क्या आप लोगों को पता है कि नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करने चाहिए और किस तरह के नोट्स आपको फास्ट रिवीजन में हेल्प करते हैं? तो आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अपने नोट्स, जो होप आपको हेल्पफुल रहे कि आप किस तरह से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह से नोट्स बनाने से जो है आपका रिवीजन का टाइम सेव होगा और कॉपीज़ भी ज़्यादा फिल नहीं होंगी। इनफैक्ट जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी कॉपीज़ फिल कर देते हैं। बाद में जब उन कॉपीज़ को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें रिवाइज़ करने के लिए इतना ज़्यादा है और टाइम भी कम है, तो कई बार हम उसे रिवाइज़ भी नहीं कर पाते। कई बार प्रेशर भी इतना हो जाता है कि हम उसे रिवाइज़ नहीं कर पाते कि इतनी ज़्यादा नोट्स को मैं एकदम से कैसे रिवाइज़ करूँगा या करूँगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बायो के नोट्स और आपको बताने वाली हूँ कि आप बायो के नोट्स किस तरीके से बना सकते हैं ताकि जब फाइनल एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हो तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, आप जल्दी से कुछ ही घंटों में अपने नोट्स रिवाइज कर लें। तो आओ चलो देखते हैं मिलकर मेरे नोट्स। ये है मेरी बायो की नोट्स की कॉपी। इसमें मैंने +1 +2 के नोट्स बनाए हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये मैंने बिल्कुल ही जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वही नोट किए हैं। तो बट मेन जो नोट्स बनाने का तरीका है वो ये रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के 5 किंगडम्स। हमेशा जब भी नोट्स बनाने होते हैं कंपेयर करके बनाने होते हैं, इससे आपको याद भी ज़्यादा रहता है और साथ ही साथ जो है आप इजीली कंपैरिजन भी कर सकते हैं एक दूसरे का, और ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते हैं। इसके बाद देखो, जब मैंने मुनेरा के बारे में बनाया तो मैंने उसकी भी तीनों क्लासेस को अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके नोट्स बनाए जो हेल्पफुल रहते हैं। फिर प्रोटिस्टा को भी सेम तरीके से बनाया है, फंजाई के नोट्स भी सेम तरीके से बनाए हैं एंड इसी तरीके से मैंने इसके नोट्स प्रिपेयर किए हैं। अब जब बात करते हैं हम अगले चैप्टर की, जो कि प्लांट किंगडम है, उसके नोट्स में भी शायद दूसरी कॉपी में है, लेकिन मैंने वो भी सेम तरीके से बनाए हैं। जैसे प्लांट किंगडम है, इसको जिन जिन क्लासेस में डिवाइड किया गया है मैंने सबको डिफ्रेंशिएट करके ही नोट्स बनाए हैं। सिमिलरली ये वाला चैप्टर आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसके भी नोट्स मैंने इसी तरीके से बनाए हैं डिफ्रेंशिएट करके, और इस तरीके के नोट्स जो हैं आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे समझने के लिए। वन लाइनर्स भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और जो हाइलाइटर्स होते हैं वो भी आपको काफ़ी हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। हर चैप्टर के नोट्स आपको इसी तरह से मिलेंगे, मॉर्फोलॉजी एंड ऑल जो भी मैंने इसमें प्रिपेयर किए हैं सारे नोट्स मैंने कंपैरिजन करके ही बनाए हैं। आप लोग भी इस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट करके। चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने से ना वो ज़्यादा याद रहती हैं, और एक ही पेज पे जब आपको 3 टॉपिक मिल जाते हैं और आप एक साथ उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कंपैरिजन करने से याद भी ज़्यादा रहते हैं और आपको यहाँ वहाँ ढूंढना भी नहीं पड़ता, ईजिली मिल भी जाते हैं। बायो में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है क्योंकि इसमें बहुत ही डिटेलिंग होती है पढ़ने के लिए, तो जब आप कंपैरिजन से पढ़ेंगे तो आपको याद ज़्यादा रहेगा। और जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट करने में भी ईजी हो जाता है। ये था बायोलॉजी के नोट्स को प्रिपेयर करने का तरीका। एक और चीज़ भी आप प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पहले जो बिल्कुल बेसिक से मैं चीज़ आपके साथ शेयर करूं कि आपने एनसीईआरटी की बुक लेनी है। सबसे पहले उससे चैप्टर 1 फॉर एग्जांपल लिविंग वर्ल्ड, जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं कई बार। हमेशा हम ईजी चीज़ों को ये सोचकर छोड़ देते हैं कि उससे नहीं आएगा, लेकिन कई बार उसी से क्वेश्चन आता है और हमने ईजी वाला पार्ट ही नहीं पढ़ा होता है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर लिया, सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक लेनी है आपने। एनसीईआरटी की जो +1 की बुक है उसमें से आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर कंप्लीट 1 स्टडी कर लिया, एक बार पढ़ लिया पूरा, ठीक है। उसके बाद आपको उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो नोट्स आपको प्रिपेयर उस बुक से नहीं करने हैं बिल्कुल भी, नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं अपने अकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से जो लोग टीजीटी प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी कमीशन की, मेडिकल की, तो वो लोग इतना अवेयर होंगे ही कि उनको पता होगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मेन टॉपिक्स क्या क्या हैं और कैसे उनको तैयारी करनी है। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 चैनल्स रिकमेंड कर दूंगी। तो मुझे इसके लिए जो बेस्ट लगता है वो लर्नो हब करके है एक यूट्यूब पेज, जिसपे काफ़ी अच्छे से उन्होंने काफ़ी 3D करके काफ़ी चीज़ें समझाई हैं और उससे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होता है। वहाँ पर जो मैम पढ़ाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनका पेज एक बार विजिट कीजिएगा, और अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं बायो को, तो वो सिर्फ आपको उस लेवल की तैयारी नहीं कराएंगे कि आपका टीजीटी कमीशन क्वालिफाई हो जाए, मतलब उनकी तैयारी नीट लेवल की होती है, पर वो आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल रहेगी कि आपने किस तरीके से पढ़ाई करनी है।
हार्डली 25 चैप्टर्स होंगे कंप्लीट, +1 +2 को मिला के 25 to 27। तो उसमें आपको ये सारे चैप्टर्स जो हैं मेरे अकॉर्डिंग आपके 2 महीने में कंप्लीट हो जाने चाहिए, वन स्टडी के एक बार स्टडी करके। और अगर आपके ये चैप्टर्स ऐसे कंप्लीट नहीं हो रहे हैं और आपके पास नोट्स बनाने का टाइम भी नहीं है, तो आप एक और काम कर सकते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक लीजिए, वहाँ से एक वन स्टडी कीजिए हर चैप्टर को, और उसके बाद आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करके ये बुक होती है, इसको ले सकते हैं आप। इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये है वो बुक जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले आपको एनसीईआरटी से चैप्टर वाइज स्टडी करनी है। चैप्टर वाइज स्टडी कंप्लीट हो जाए आपकी, तो उसके बाद आपने ये वाली बुक ले लेनी है। इसमें आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे, +1 +2 के दोनों चैप्टर्स मिलेंगे, और इसमें इस तरीके से क्वेश्चंस दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिविंग वर्ल्ड है, तो उसमें हर टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं, और मैक्सिमम वही क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए होते हैं। ज़्यादा नहीं, आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट चैप्टर के सिर्फ 29 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और इतने काफ़ी विद एक्सप्लेनेशन दिए होते हैं। अगर आपको समझना है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसी तरीके से हर चैप्टर के आपको इसमें क्वेश्चंस दिए होंगे, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ज़्यादा बड़ी बुक ये है भी नहीं प्रिपेयर करने के लिए, तो आप इससे ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी बायो को। और फिर भी अगर आपको बीच बीच में गाइडेंस चाहिए होगी, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं सॉल्व टीजीटी के, वहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल के। इसमें आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये था आपका बायो के रिगार्डिंग सारी क्वेरीज। मैं तो आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, आपको बुक सुजेस्ट कर सकती हूँ, मटेरियल सुजेस्ट कर सकती हूँ, साथ ही साथ तरीके बता सकती हूँ, लेकिन पढ़ाई तो सिर्फ आपको ही करनी है। और इतना भी मुश्किल नहीं है पढ़ाई करना। स्पेशली मैं उन लेडीज़ को कहना चाहती हूँ जो कि घर के सारे काम भी साथ में कर रही हैं और प्रिपेयर भी साथ में कर रही हैं। तो इतना मुश्किल भी नहीं है, ये कहना गलत बात होगी। मुश्किल तो होता है, लेकिन कोई भी बड़ी चीज़ बिना मुश्किलों के नहीं मिलती है। तो आप लोग प्रिपेयर कीजिए, और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो कई बार आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जो मेहनत करते हैं भगवान उनके साथ होते हैं। तो आप कई बार, क्या पता आपने जो पढ़ा हो पेपर में वही आ जाए। तो आप लोग मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप प्रिपेयर करें। हालांकि थोड़े से ही शुरुआत कीजिए, क्या पता आपका पढ़ा हुआ एग्ज़ाम में आ जाए और आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। कई बार हार्डवर्क फेल हो जाता है अगर टैलेंटेड लोग हार्डवर्क ना करें। कई बार स्मार्ट वर्क जीत जाता है, क्योंकि स्मार्ट वर्क, आजकल स्मार्टफोन्स का ज़माना है, तो स्मार्ट वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है सबके लिए। तो अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो स्मार्ट वर्क कीजिए और तैयारी कीजिए। स्मार्ट वर्क के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि दिन में आप 8 घंटे निकालें तैयारी के लिए। अगर आप 4 घंटे, 3 घंटे, इवन 2 घंटे भी अगर आप निकालते हैं ना अपने लिए, तो उससे भी टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है। बस ये डिपेंड करता है कि वो 2 घंटे आप रोज़ निकाल रहे हैं कि नहीं। इससे कहते हैं कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप डेफिनेटली उसमें सक्सेस पाते ही पाते हैं। और ये था आज का वीडियो, होप यू गाइज लाइक इट। और इसमें भी अगर कोई डाउट्स हों आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और हालांकि मेरी तैयारी भी कुछ 50-50 ही चल रही है, लेकिन चल रही है, और ये चलती रहनी चाहिए जब तक टेस्ट नहीं हो जाता। ये मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।